नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, हम इस क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देंगे कुछ क्वेश्चन की, जो आपके स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिवीजन कभी भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के अपडेट डेली प्राप्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। नाउ यहाँ से सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना है कि ये कर्नाटका में है एंड इसका नाम अभी चेंज किया है। जो इसका नाम है वो किया गया है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो पहले हुबली रेलवे स्टेशन के नाम पर था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया है? क्या ये श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है? इनमें से कौन है ये आपको चूज़ करना है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो इसकी कैपिटल काबुल है एंड इसकी करेंसी है अफगानी। तो ये भी कई बार आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैपिटल एंड करेंसी, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या ये 100 प्लेस है, 105 है, 120 है या 125 है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया को 105 प्लेस मिला है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। जबकि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में इंडिया का जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स था वो 79वें प्लेस पर था इंडिया। नाउ जो अब 2020 में है ये है 105। तो इंडिया 26 प्लेसेस से नीचे गिरा है, जिसके बाद ये 105वें प्लेस पर आ गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि ये जो रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की है, इसे कौन तैयार करता है? तो इसे तैयार करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपका एग्जामिनर कई बार आपसे पूछ सकता है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है? क्या ये हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या केरला है? तो फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने वाली इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी है कर्नाटका। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। इस एयर एम्बुलेंस सर्विस के तहत इमरजेंसी कंडीशन पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे उसकी लाइफ बच सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? क्या ये सेकंड प्लेस पर पहुंच गए हैं, थर्ड पर, फोर्थ पर या फिफ्थ पर? ये आपको बताना है। तो लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में मुकेश अंबानी 5वें प्लेस पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। इससे पहले ये 7th प्लेस पर थे, यानी पहले ये 7th प्लेस पर थे, अब ये 5th प्लेस पर आ गए हैं। टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टॉप 10 में है ये। एंड इनकी नेटवर्थ 2020 की एट प्रेजेंट है 7.9 अरब डॉलर। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई इंडियन रेटिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है? क्या ये 10.8% है, 11.8 है, 12.8 है या 13.8 है? तो कितना अनुमान लगाया गया है ये आपको बताना है। तो इंडियन रेटिंग की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी जो कम होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं वो है 11.8 के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने कितने टीचर्स को सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? क्या ये 30 हैं, 38 हैं, 43 हैं या 53 हैं? तो सीबीएसई टीचर अवार्ड 2020 में हाल ही में 38 टीचर्स को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी एकदम सही जवाब है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि ये अवार्ड किसने दिया है? तो टीचर्स अवार्ड शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इन 38 टीचर्स को दिया है। तो ये आपको याद रखना है बिकॉज इन्होंने एजुकेशन को अच्छा बनाने में काफ़ी योगदान दिया है, तो इसलिए इनको 2020 का टीचर्स अवार्ड मिला है, जो है 38 टीचर्स को दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? क्या ये एचडीएफसी है, एसबीआई है, डीबीएस है या पीएनबी है? तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैंक बना है डीबीएस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो जो डीबीएस है उसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 जुलाई 1968 में। ये आपको याद रखना है। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो है सिंगापुर में। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? क्या ये बुक है स्लीपिंग ऑन जुपिटर, वंडर लस्ट, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड या नन ऑफ दीज? तो इनमें से कौन सी बुक है ये आपको बताना है। तो इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को उनकी बुक ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए 2020 का इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, जो वर्ल्ड का सबसे महंगे अवार्ड में से एक है। एंड इनकी ये बुक 156 बुक में से सिलेक्ट की गई है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई किस योजना के तहत करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये प्रधानमंत्री व्यापार योजना है, प्रधानमंत्री जीएसटी छूट योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है या प्रधानमंत्री बीमा योजना है? इनमें से कौन सी योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च की है, जिसमें 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? तो ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब होने वाला है। इस योजना के तहत मछली के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा एंड ये 5 सालों के लिए है। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने के उम्मीद जताई जा रही है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड की टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? क्या ये इंडियन एयरलाइंस है, इंडिगो है, एयर इंडिया है या एयर एशिया है? इनमें से कौन है ये आपको बताना है। वर्ल्ड की टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक लिस्ट में भारत की इंडिगो ही एकमात्र कंपनी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। एंड इस लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पर है स्प्रिंग एयरलाइन कंपनी। तो ये आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज 2.0 इंडेक्स में किस बैंक को सबसे ऊपर बताया गया है? क्या ये एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या पीएनबी है? इनमें से कौन सा बैंक है जिसको सबसे ऊपर बताया गया है ईज 2.1 इंडेक्स के अकॉर्डिंगली? तो ईज 2.1 इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे ऊपर बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब होने वाला है, जिसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। सेकंड प्लेस पर है एसबीआई एंड थर्ड प्लेस पर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।